हाय फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक्सला। तो आज हम कैंपस फुटवेयर के आईपीओ की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड किस तरह से हैं, आईपीओ के लाने की क्या इंपॉर्टेंट डेट रखी गई हैं, आईपीओ के क्या ऑब्जेक्ट हैं और इस आईपीओ में हमें कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या इसे अवॉइड करना है। और अगर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें इस आईपीओ को किस तरह से देखना चाहिए। तो ये इन सभी डिटेल्स पे आज मैं बात करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए जल्दी से वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल। 2005 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी कैंपस एक्टिवियर लिमिटेड के नाम से और भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट एंड एथलीजर फुटवेयर ब्रांड है। कैंपस कंपनी जो कि रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, कैजुअल, आपके स्लीपर, सैंडल, ये सब डिफरेंट कलर में, डिफरेंट डिजाइन में और एक अफोर्डेबल प्राइस में बनाती है। और कंपनी जो कि अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे सेल करती है। पैन इंडिया में कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 400 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो कि 28 स्टेट में और 625 सिटीज में है और 18 to 100 कंपनी के रिटेलर हैं अक्रॉस द इंडिया। और कंपनी ऑपरेट करती है 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को अक्रॉस इंडिया विद द एनुअल कैपेसिटी 25.60 मिलियन पेयर्स एज पर 30 सितंबर 2021 के अनुसार। तो ये कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ की। तो सबसे पहले कंपनी जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एक स्पोर्ट्स फुटवेयर ब्रांड है और सेकंड जो कि सस्टेन फोकस ऑन डिजाइन, यानी कि कंपनी अपने प्रोडक्ट के डिजाइन पे, अपने ट्रेंड पे बहुत ध्यान रखती है। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन सा डिजाइन चल रहा है, इन सब पे कंपनी काफी रिसर्च करती है और इन पे काफी ध्यान रखती है। और थर्ड जो कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उसे रिप्लिकेट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कंपनी अपनी जो सारी असेंबली है उन्हें इन हाउस ही ऑपरेट करती है। तो इसलिए कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को रिप्लिकेट करना बहुत डिफिकल्ट है। और फोर्थ, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद पैन इंडिया, यानी कि कंपनी का सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पैन इंडिया में है। और फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। कंपनी ने अपने ब्रांड की काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग वैल्यू बना रखी है और उस पर कंपनी काफी खर्च करती है और कंपनी की ब्रांड वैल्यू काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। और सिक्स जो गया एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ है। तो इस हिसाब से देखिए कंपनी की स्ट्रेंथ भी काफी ठीक है। कंपनी जो कि एक लार्जेस्ट स्पोर्ट्स फुटवेयर ब्रांड है और कंपनी अपने डिजाइन पे, प्रोडक्ट पे और मार्केट में कौन सा नया डिजाइन चल रहा है, इन सब पे काफी रिसर्च करती है। तो इस हिसाब से कंपनी की स्ट्रेंथ तो मुझे काफी ठीक लग रही है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी के प्रमोटर को जान लेते हैं। तो कंपनी के दो प्रमोटर हैं, फर्स्ट है हरिकृष्ण अग्रवाल और सेकंड है निखिल अग्रवाल। तो ये दो कंपनी के प्रमोटर हैं। अब नेक्स्ट कंपनी के फाइनेंशियल। तो देखिए एक आईपीओ के लिए कंपनी के फाइनेंशियल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक आईपीओ में अप्लाई करने के लिए फाइनेंशियल्स, और अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो उसमें भी आपके फाइनेंशियल जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन्हें समझना काफी जरूरी हो जाता है। तो ये पिछले 3 साल के कंपनी के फाइनेंशियल है और साथ में 30 दिसंबर 20 और 30 दिसंबर 21 इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। तो सबसे पहले टोटल एसेट्स जानते हैं। 2019 में कंपनी की टोटल एसेट्स 5000 मिलियन थी, 2020 में 7000 मिलियन हो गई और 2021 में वही कम होकर 6800 मिलियन हो गई। तो ये कंपनी की 3 सालों का कंपनी की टोटल एसेट्स का कंपैरिजन है। 2019 से 2020 में कंपनी की एसेट्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो वहीं 2021 में कंपनी की एसेट्स में थोड़ा सा एक डिक्लाइन हुआ है। और 2020 से 21 का कंपैरिजन मैं करूं, 2020 वाला जो दिसंबर क्वार्टर है और 2021 का जो क्वार्टर है उसके अगर मैं कंपैरिजन करूं तो टोटल एसेट जो कि 6600 मिलियन थी वही बढ़कर दिसंबर 2021 में 8800 हो गई है। तो ये कंपनी की टोटल एसेट्स हैं। तो इस हिसाब से कंपनी की एसेट्स में भी काफी अच्छा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 2020 से 2021 में थोड़ा सा एक डिक्लाइन आया है, बट कंपनी की ऑल ओवर कंपनी की टोटल एसेट्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में 5900 मिलियन था, 2020 में 7300 मिलियन हो गया और 2021 में वही 7100 मिलियन हो गया। और 2020 और 2021 की बात करूं तो 2020 दिसंबर में 4300 मिलियन कंपनी का टोटल रेवेन्यू था और वही बढ़कर 2021 में 8400 मिलियन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 से 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें जस्ट डबल जंप लगा है। तो ये एक काफी अच्छी, इसने 2000 दिसंबर का जो क्वार्टर है उसी के अगेंस्ट 2021 का जो क्वार्टर है उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो देखिए 2019, 2020 और 2021 यह कंपनी के टोटल रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2019 में कंपनी का जो कि टोटल प्रॉफिट है 386 मिलियन, 2020 में वही बढ़कर हो गया 623 मिलियन और 2021 में वही कम होकर रह गया 268 मिलियन। और 2020 और 2021 के क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो 2020 में 168 मिलियन था और 2021 में वही बढ़कर 848 मिलियन हो गया था। तो 2020 और 2021 दिसंबर की अगर
क्वार्टर की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वहां एक काफी अच्छा जंप मिला है। पर 2020 और 2021 के अगर मैं एनुअल की बात करूं तो 623 मिलियन जहां कंपनी का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, वही कम होकर 268 मिलियन रह गया था। बल्कि इसके रेवेन्यू की अगर बात करूं तो वो 7000 मिलियन और नेक्स्ट 2021 में भी 7000 मिलियन के आसपास ही था। तो 2020 से 2021 में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, बट अगर ऑल ओवर फाइनेंशियल की बात करूं तो कंपनी के फाइनेंशियल काफी स्ट्रांग है। एनुअल टू एनुअल काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है, एसेट्स में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और इसके रेवेन्यू भी काफी बढ़ रहे हैं और पैट भी काफी अच्छा हमें दिख रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल काफी स्ट्रांग है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आईपीओ के ऑब्जेक्ट जान लेते हैं। तो कंपनी के आईपीओ का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सारा का सारा ऑफर फॉर सेल में है। अब नेक्स्ट कंपनी के आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स। आईपीओ की ओपनिंग डेट रखी गई है 26 अप्रैल की। आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 28 अप्रैल की। बुक बिल्ड आईपीओ रहने वाला है, 5 रुपए पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू है। आईपीओ का प्राइस 278 टू 292 पर इक्विटी शेयर रखा गया है। मार्केट अलॉट 51 शेयर का रहेगा। मिनिमम ऑर्डर में भी 51 शेयर रहेंगे। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टिंग हो रही है। इश्यू साइज की बात करूं तो 1400 करोड़ का है। सारा का सारा ऑफर फॉर सेल में है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 27 रुपीज पर इक्विटी शेयर रखा गया है। क्यूआईबी के लिए 50% का कोटा रहेगा। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% का कोटा रहेगा और एचएनआई कैटेगरी में 15% का कोटा रखा गया है। अब आगे बात करते हैं कंपनी के आईपीओ की अलॉटमेंट डेट की। तो 4 मई की अलॉटमेंट डेट रखी गई है। रिफंड स्टार्ट हो जाएंगे 5 मई से और क्रेडिट जो कि डीमेट अकाउंट में आपको शेयर दिखेंगे 6 मई के और आईपीओ की लिस्टिंग डेट रखी गई है 9 मई की। अब नेक्स्ट आगे कंपनी के जो आईपीओ के लॉट साइज की बात करूं तो मिनिमम आपको एक अलॉट अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें आपको 51 शेयर मिलेंगे। 14892 के ये शेयर आपको पड़ेंगे और मैक्सिमम आपको 13 अलॉट अप्लाई करने पड़ेंगे जिसमें कि 663 शेयर्स आपको मिलेंगे। 1,93,596 के ये आपको शेयर पड़ेंगे। अब नेक्स्ट प्रमोटर की होल्डिंग की। आईपीओ लाने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी 78.21% और आईपीओ लाने के बाद 74.1% रह जाएगी। तो ये आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी जो हमने जानी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो इस आईपीओ में हम अप्लाई कर सकते हैं, बट हमें सेकंड डे अप्लाई करना ही बेस्ट रहेगा। और मेरे अकॉर्डिंग इस आईपीओ में 15 से 20% का लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर मैं वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अभी हमें इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें 15 से 20% का लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल काफी अच्छे हैं, जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट कंपनी का है। बट मेरे अकॉर्डिंग कंपनी का जो एक प्राइस रखा गया वो एक थोड़ा सा ज्यादा प्राइस रखा गया है। अगर यही प्राइस थोड़ा सा कम रहता तो एक अच्छा प्राइस हम इसमें आईपीओ के लिए कह सकते थे, बट मेरे अकॉर्डिंग ये एक रीजनेबल प्राइस नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें मुझे 15 से 20% के आसपास का लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। बट जो फाइनल मेरा डिसीजन है वो सेकंड डे पे ही रहेगा। तो सेकंड डे में आपको मैं बता दूंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है और किस अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। बट ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए और 15 से 20% का इसमें लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकता है। बट फिर भी सेकंड डे इस आईपीओ में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट डे हम देख सकते हैं कि इस आईपीओ का मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह से इसमें सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिली है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए फ्रेंड आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।